तो राजीव, यहाँ पर अब बुधवार को इस बिल को पेश करने की बात, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर है, जिस तरह से गौरव बता रहे हैं, तो मैं समझना चाहूंगी करीब 3 दशक से ये बिल लंबित पड़ा रहा। हालांकि अगर मैं मोदी सरकार की बात करूं तो उनके घोषणा पत्र में भी ये बिल लाने की बात जरूर कही गई, लेकिन पिछले 9.5 साल में कवायद कोई होती नजर आई नहीं ऐसी। तो क्या ऐसे में सीधा सवाल ये है, महिला आरक्षण बिल जरूरी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये चुनावी मजबूरी भी है, ये समझाइए राजीव। देखिए पूजा, सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। और ये गणेश चतुर्थी एक धार्मिक उत्सव तो है ही। आपको पता होगा, दर्शकों को भी मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1890 के दशक में इस गणेश उत्सव को, गणेश चतुर्थी को उन्होंने एक सांप्रदायिक सद्भाव के त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू किया। राष्ट्रीय एकता के लिए और स्वाधीनता आंदोलन में इस जो उत्सव है, इसका बहुत कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी धार्मिक एकता के तौर पर गणेश चतुर्थी को मनाने का प्रयास उन्होंने शुरू किया, जो आज 125 सालों में यहाँ तक पहुँच गया है। पहले ये संपन्न और मराठा परिवारों में पारिवारिक उत्सव मनाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पब्लिक प्लेस पे लाने का काम किया, और आप देखती हैं खास करके मुंबई में हिंदू, मुसलमान सब तरह के लोग गणेश चतुर्थी उतने उत्साह से मनाते हैं। तो इस त्यौहार का बहुत बड़ा एक योगदान राष्ट्रीय एकता में भी है। और आज ही के दिन ये बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण विधेयक शायद नई संसद के पहले दिन ही पेश हो जाए, और इस पर जो बहस है वो बुधवार को शुरू हो। और इससे मुफीद दिन, जो कि त्यौहार से बड़ा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक का दिन है, इससे मुफीद दिन मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कोई दूसरा चुना होगा। सवाल ये है कि महिला आरक्षण विधेयक कल की कैबिनेट में पास हुआ है, उसे मंजूरी मिली है, लेकिन अभी इसकी सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। वैसे भी छोटे बड़े फैसले जो भी सरकार के होते हैं, प्रचलन इस सरकार का यही है कि उसकी घोषणा प्रधानमंत्री खुद करते हैं। और आप इसका इशारा देख ली होंगे, कल केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने जानकारी भी दी और सरकार को बधाई भी दी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो ट्वीट डिलीट भी हो गया। तो अब सवाल थोड़ा महिला आरक्षण बिल पर कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि 2-3 बातें हैं। देखिए, न्यूज़ के आदमी को और दर्शक जो न्यूज़ का हो उसको भी ये 3 सवालों का जवाब हमेशा, 3 सवाल उसके दिमाग में हमेशा आने चाहिए: कब, क्यों, कैसे और कहाँ। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकार के 9 सालों के बाद आ जाने की वजह क्या है, क्यों, सबसे पहला सवाल आता है। तो सवाल ये आता है कि महिला आरक्षण विधेयक एक तो आधी आबादी जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, दूसरी इतने लंबे समय से ये विधेयक पड़ा रहा, और इसके बाद अब इसको पास कराने का पूरा श्रेय मोदी सरकार लेना चाहेगी, तो आधा वोट बैंक है। और ऐसा क्यों अभी हुआ है, उसकी वजह यह है कि जो इंडिया अलायंस है, जिसको सत्ताधारी दल इंडिया अलायंस कहता है, तो इंडिया जो है वो परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों ने अपना हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मिलाया है। अपने सारे सिद्धांतों को अलग रख के ये संकेत महिला आरक्षण विधेयक के जरिए देने की कोशिश बीजेपी और मोदी सरकार करेगी, क्योंकि पहले के समय में यही आरजेडी, यही जेडीयू, यही समाजवादी पार्टी, इन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। इवन जब मार्च 2010 में ये बिल पास हुआ, उस वक्त मैं था संसद में, तो वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ने का भी काम किया था, विपक्ष के सांसदों ने, जबकि वो सरकार को समर्थन दे रहे थे, और पूरे मार्शल लगा करके ये बिल पास कराया गया था। लालू यादव ने लोकसभा में एक बार कहा था कि मुझे चाहे आर्मी लगाइए या मार्शल लगा करके मुझे बाहर फेंक दीजिए, लेकिन ये बिल मेरे रहते पास नहीं होगा। सवाल ये है, और ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल की तरफ से कही जाएगी कि जो आज मोदी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, और वो महिला आरक्षण विधेयक के कितने खिलाफ थे, और कांग्रेस आज उनके साथ जो है गलबहियाँ कर रही है। और कांग्रेस भी अगर इतनी
गंभीर रही होती तो इसने पहले पास करा लिया होता। दूसरी बात, कांग्रेस इस बात की आप देख ही रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि राजीव गांधी के ज़माने से पंचायतों में महिलाओं को अधिकार दिए गए, हमने पहला पास कराया, हमने पूरी कोशिश की, आज राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है और इसके लिए हम बधाई दे रहे हैं और सरकार से एक कदम आगे बढ़ के हम बिल को समर्थन करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है पूजा कि 13 साल पहले जो जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आरजेडी इतनी मुखर आलोचक हुआ करती थी, विरोधी हुआ करती थी, 13 सालों में नदी का पानी वहाँ भी उतर गया है। और आज देखिएगा आप कि समाजवादी ये सारे लोग समर्थन करेंगे। ये बात है कि वो जो अपनी पहली बात कहते थे कि वे ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन भी इसमें होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो SC ST का रिजर्वेशन ही है। और दूसरे गौरव ने जो बात कही, ये संविधान संशोधन विधेयक होगा, इसमें कई भाग जोड़े जाएंगे, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। कल ही जिस तरह से जानकारी आई है उससे नहीं लगता कि आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024 और 23 के इससे हो पाएंगे। ये चुनाव 2029 में होगा। नई संसद में सीटों का जो बढ़ा के रखा गया है, तो ऐसा होगा कि जितने पुरुष सांसद हैं उनका प्रतिनिधित्व उतना ही रह जाएगा। जो सीटें बढ़ेंगी वो महिलाओं को मिल जाएंगी और रोटेशन के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन होगा। लेकिन अभी एक पत्ता और नहीं खुला है पूजा, मैं आपको बता दूं, और प्रधानमंत्री शायद जो आज बात हो उसमें पता चले कि ये 33% है या आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 40% किया गया है। अभी ये जानना बाकी है। और उसमें पुराना बिल तो ये है नहीं, तो उसमें और क्या क्या नए परिवर्तन किए गए हैं, ये बिल आएगा तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल, क्या दशो दिशा आगे रह सकती है, ये आपने बहुत अच्छे से समझा, इतिहास आपने बहुत अच्छे से सामने रखा है। और मुझे लगता है कि जो दर्शकों के जहन में भी कब, क्यों और कहां वाले जो सवाल होंगे उनका जवाब उनको मिल गया होगा राजीव। तो चलिए अब इन्हीं सवालों के साथ अब मैं आगे बढ़ रही हूँ।